Hello everyone, you are watching Ad Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 206. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 6th पार्ट में द स्टेट्स के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 237 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 206 पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 206 पार्ट 6 के चैप्टर 3 के अंतर्गत आता है। चैप्टर 3 में स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बताया गया है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। देखिए, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरा यह मानना है कि आप आर्टिकल 206 पढ़ने से पहले आर्टिकल 116 ज़रूर पढ़ लें ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी के साथ ये आर्टिकल समझ में आ सकें। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 206। आर्टिकल 206 टॉक अबाउट वोट्स ऑन अकाउंट, वोट्स ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स। आर्टिकल 206 में वोट्स ऑन अकाउंट, वोट्स ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 206 क्लॉज फर्स्ट, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन द foregoing provisions of this chapter, the legislative assembly of a state shall have power। इस चैप्टर यानी चैप्टर थर्ड बेसिकली आता है पार्ट 6 में, और अभी जो हम आर्टिकल 206 पढ़ रहे हैं ये भी चैप्टर 3 के अंतर्गत आता है। तो इस चैप्टर यानी चैप्टर 3 के पिछले बताए गए प्रोविजंस के किसी बात के होते हुए भी किसी स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली को यह शक्ति होगी कि वह वोट्स ऑन अकाउंट, वोट्स ऑफ क्रेडिट और एक्सेप्शनल ग्रांट्स के रूप में अमाउंट्स ग्रांट कर सकता है। यहाँ एक एक कर के हम तीनों ग्रांट्स के बारे में समझेंगे। आर्टिकल 206 क्लॉज फर्स्ट सब क्लॉज ए, to make any grant in advance in respect of the estimated expenditure for a part of any financial year pending the completion of the procedure prescribed in Article 203 for the voting of such grant and passing of the law in accordance with the provisions of Article 204 in relation to that expenditure। देखिए, इस सब क्लॉज को समझने से पहले हमें पहले समझना होगा आर्टिकल 202, 203 और 204 के बेसिक फंडामेंटल को। देखिए, आर्टिकल 202 में क्या होता था, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता था, बात की गई है। और उसके बाद आर्टिकल 203 में जो है डिमांड फॉर ग्रांट की बात की गई है कि जो भी एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है उसके लिए डिमांड मांगने की, जो लेजिस्लेटिव असेंबली में डिमांड मांगने की बात की गई है। तो लेजिस्लेचर में डिमांड करेगा ग्रांट के लिए जो पैसा लेना है और अगले साल में जो खर्च होना है जो पैसा, और उसके बाद आर्टिकल 204 में अप्रोप्रिएशन बिल के जरिए उस पैसे को निकाला जाता है। तो अभी प्रोसीजर में जब रहता है आर्टिकल 203 और 204 के बीच पैसे निकाले जाने के समय तक, तो उस समय का क्या करेंगे, उस समय को चलाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, तो यही बात की गई है इस सब क्लॉज में। अब इसे ज़रा पढ़ लेते हैं। किसी भी फाइनेंशियल ईयर के किसी पार्ट के लिए एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर के संबंध में कोई ग्रांट एडवांस रूप में देना, वो भी उससे पहले ही जब ऐसे ग्रांट पर वोट्स के लिए आर्टिकल 203 में निर्धारित प्रोसीजर पूरी नहीं हो जाती और उस एक्सपेंडिचर के संबंध में आर्टिकल 204 के प्रोविजंस यानी प्रावधानों के अनुसार कानून पारित नहीं हो जाता। ठीक है, ना ही आर्टिकल 203 का प्रोसीजर पूरा हुआ, ना आर्टिकल 204 का प्रोसीजर पूरा हुआ। तो इस प्रोसीजर को पूरा किए बिना उसके जब तक ये प्रोसेस चलेगा उसके बीच का भाग जो है, उस फाइनेंशियल ईयर के बीच के भाग का जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर के संबंध में ग्रांट एडवांस रूप में लेना होता है, वरना वो समय कैसा चलेगा, क्योंकि वो जो बजट बताया गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो तो आने वाले ईयर के लिए बताया गया है, उस पर्टिकुलर गैप के लिए नहीं बताया गया है।
तो उस गैप के लिए जो है, उस पार्ट के लिए एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर के संबंध में ग्रांट एडवांस रूप में लिया जाएगा बिफोर आर्टिकल अप्लाइंग आर्टिकल 203 और 204. बेसिकली आर्टिकल 203 टॉक अबाउट द प्रोसीजर of taking the grants, and article 204 talk about the appropriation bill. Appropriation bill means taking money out of the for the financial year. तो पैसा निकालने के लिए भी समय लगेगा और प्रोसीजर जो भी उसमें बिल वगैरह ग्रांट के लिए जो डिमांड है उसमें ग्रांट मिलने के लिए भी समय लगेगा. तो इस समय का बीच का जो है उसका एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर के संबंध में यहाँ पे चर्चा की गई है. ये जो सब क्लॉज है ये वोट्स ऑन अकाउंट के ऊपर है. तो ये जो बात की है मैंने, ये वोट्स ऑन अकाउंट की बात की है. आर्टिकल 206 क्लॉज फर्स्ट सब क्लॉज बी, टू मेक अ ग्रांट फॉर मीटिंग एन अनएक्सपेक्टेड डिमांड अपॉन द रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट व्हेन ऑन अकाउंट ऑफ द मैग्नीट्यूड और द इंडेफिनिट कैरेक्टर ऑफ द सर्विस द डिमांड कैन नॉट बी स्टेटेड विद द डिटेल्स ऑर्डिनरली गिवन इन एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जब किसी सेवा यानी सर्विस की विशालता या उसके इंडेफिनिट कैरेक्टर के कारण डिमांड को सामान्यतः एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिए गए डिटेल्स के साथ नहीं बताया जा सकता हो, तो तब राज्य के रिसोर्सेज से ऐसे अनएक्सपेक्टेड डिमांड को पूरा करने के लिए ग्रांट देना लेजिस्लेटिव असेंबली का अधिकार होगा. देखिए आर्टिकल 206 का जो ये सब क्लॉज बी हम पढ़ रहे हैं, ये वोट्स ऑफ क्रेडिट के बारे में पढ़ रहे हैं. और इसमें ऐसा है कि कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं जिनके बारे में पता ही नहीं होता और सामान्यतः उनके बारे में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिटेल्स में भी नहीं बताया जा सकता है कि कितना एक्सपेंडिचर होगा. तो ऐसे अनएक्सपेक्टेड डिमांड को पूरा करने के लिए ग्रांट देना लेजिस्लेटिव असेंबली का अधिकार होता है. अब ये अनएक्सपेक्टेड डिमांड क्या हो सकते हैं? अनएक्सपेक्टेड डिमांड हो सकते हैं कोविड को लेकर, ले सकते हैं कि कोई महामारी आ गई. अब महामारी आई है तो इसमें कितना खर्चा लगेगा ये तो कुछ पता ही नहीं है. अब एक बार अमाउंट ले लिया, मान के चलिए 1000 करोड़ ले लिया, अब 1000 करोड़ के बाद और भी खर्च हो सकता है. मतलब कुछ कह नहीं सकते, कहीं बाढ़ आ गई, अब कितना खर्च होगा ये कोई, हम किस बारे में कुछ नहीं कह सकते. अनएक्सपेक्टेड है खर्च, एक्सपेंडिचर अनएक्सपेक्टेड है, तो इसलिए डिमांड भी क्या होगी, अनएक्सपेक्टेड डिमांड की जाएगी जिसको पूरा करने के लिए ग्रांट देने के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली को अधिकार होगा. आर्टिकल 206 क्लॉज फर्स्ट सब क्लॉज सी, टू मेक एन एक्सेप्शनल ग्रांट which forms no part of the current service of any financial year, and the legislature of the state shall have power to authorize by law the withdrawal of monies from the consolidated fund of the state for the purposes for which the said grants are made. कोई एक्सेप्शनल ग्रांट देना जो किसी भी फाइनेंशियल ईयर की करंट सर्विस का पार्ट ना हो तथा स्टेट लेजिस्लेचर को राज्य के कंसोलिडेटेड फंड में से उन पर्पस के लिए जिनके लिए बताया गया ग्रांट दिया जाता है उससे धन निकालने को कानून द्वारा ऑथराइज करने का पावर होगा. देखिए एक्सेप्शनल ग्रांट की जैसे कि शब्दों से ही पता लगता है कि एक्सेप्शनल है, तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये पर्टिकुलरली किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है जो कि एक्सेप्शनल केस हो. तो ऐसे किसी ग्रांट के लिए जो फाइनेंशियल ईयर की जो करंट सर्विस में भी जिसका नाम ना हो, जिसका कोई जिक्र ना हो, तो ऐसे ग्रांट को देने के लिए जो है उससे धन निकालने के लिए कानून द्वारा ऑथराइज करने का पावर होगा किसके पास, लेजिस्लेटिव असेंबली के पास. ठीक है, राज्य के कंसोलिडेटेड फंड में से स्टेट लेजिस्लेचर को राज्य के कंसोलिडेटेड फंड में से धन निकालने को कानून द्वारा ऑथराइज करने का पावर होगा. तो क्योंकि ये एक्सेप्शनल ग्रांट है, कोई भी एक्सपेंडिचर हो सकता है किसी भी पर्पस के लिए. हो सकता है कि मान लीजिए कि कोई भी हो सकता है कि हमने किसी से कर्ज लिया है, अब वो कर्ज मांगने लगा, किसी पर्टिकुलर देश से हमने कर्ज लिया, वो कर्ज मांगने लगा, अब तो एक्सेप्शनल है ना, तो ये तो देना पड़ेगा. तो कोई भी ग्रांट हो सकता है किसी भी तरीका का जो कि हमें पता ना हो. Article 206 Clause 2nd. The provisions of Articles 203 and 204 shall have effect in relation to the making
of any grant under clause first and to any law to be made under that clause as they have effect in relation to the making of a grant with regard to any expenditure mentioned in the annual financial statement and the law to be made for the authorization of appropriation of monies out of the consolidated fund of the state to meet such expenditure. आर्टिकल 203 और 204 के प्रोविजंस यानी प्रावधान आर्टिकल 206 के क्लॉज फर्स्ट के अधीन कोई ग्रांट करने के संबंध में और उस क्लॉज के अधीन बनाई जाने वाली किसी कानून के संबंध में वैसे ही प्रभावी होंगे जैसे वे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेंशन किसी एक्सपेंडिचर के संबंध में ग्रांट करने के संबंध में और ऐसे एक्सपेंडिचर की पूर्ति के लिए राज्य के कंसोलिडेटेड फंड में से धन का अप्रोप्रिएशन ऑथोराइजेशन देने के लिए बनाई जाने वाली कानून के संबंध में प्रभावी हैं। अब आप इसे बड़े ही आसान शब्दों में समझिए। जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है कि आर्टिकल 202 रिलेट करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो जैसे कि 203 में प्रोसीजर होता है उसका कि डिमांड करते हैं इतना इतना एक्सपेंडिचर लगेगा, उसके लिए ग्रांट मांगा जाता है, और 204 में अप्रोप्रिएशन बिल के जरिए पैसा निकाला जाता है। तो ये जो आर्टिकल 203 और 204 जैसा जिस तरीके से एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर प्रभावी होंगे उसी तरीके से ये आर्टिकल 206 के क्लॉज फर्स्ट के ऊपर भी प्रभावी होंगे, वैसा ही रहेगा सब कुछ। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.